बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कराने पर। आज की क्लास के माध्यम से जो हम क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका CS जेमियोनी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर का है। आपका BA सेकेंड सेमेस्टर आपका सोशियोलॉजी का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर है, समाजशास्त्र का। यदि पेपर के हम टाइटल की बात करें तो सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज पेपर का नाम है। अब कल आपका पेपर भी लगा हुआ है आगरा विश्वविद्यालय का। इसमें से काफ़ी पर्सन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इसको भी आप देख कर अपने एग्जाम देने जाना है आपको। मैंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का भी मैंने आंसर की प्रोवाइड कर दिया है, उसको भी देख लेना एक बार प्ले लिस्ट में जाकर। बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, दोनों के दोनों क्वेश्चन पेपर चलेगा। बहुत ही तीव्र गति से हम सॉल्व कराएंगे। जितने भी जीम्यू के बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा 200 बार शेयर करेंगे, जिससे सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की सही से मिला लें कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने % गोला जो है सही OMR सीट पर भर के आए हुए हैं। यदि हम बुकलेट की बात करें तो मेरा बुकलेट D है, आपका बुकलेट जो है A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है या फिर D ही हो सकता है। ठीक है, तो यदि आपका बुकलेट D नहीं है, A B C कोई अन्य डिफरेंट बुकलेट है तो कोई भी घबराना नहीं है। क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी जितने भी आपके कानपुर विश्वविद्यालय से जितने भी आपके कॉलेज अटेस्ट थे सभी में वही पेपर हुआ है। ठीक है, और वही क्वेश्चन पूछे गए। केवल बुकलेट के कारण आपको केवल क्वेश्चनों केवल आपका स्थान चेंज है। एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना, उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व करेंगे। टोटल पेपर जो था आपका 75 नंबर का आपका था टोटल। इसमें 100 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जिसमें से आपको जो है केवल 75 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना था। यदि हम परसों की बात करें तो पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ है कि विवाह के क्षेत्र में जो है आज ग्रामीण महिलाओं की जो है एक उभरती समस्या क्या है। तो ये जो है चाइल्ड मैरिज है। ठीक है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा, बाल विवाह है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 2 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी समस्या जो है जात व्यवस्था का परिणाम नहीं है। तो अंतर्विवाह। ठीक है, इसका लगेगा B ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर है कि भारत में आज जो है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 3 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, तो 32% है, आप लगेगा B ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जातियों की उत्पत्ति का जो है प्रजातीय सिद्धांत जो है किसने दिया था। ठीक है, तो यदि 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जो है आपके जो है हर्बर्ट इर्सले ने दिया था। इसका जो है C ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका हिंदुओं में जो है धर्म का अर्थ क्या होता है। तो ड्यूटी यानी कर्तव्य होता है, इसका C ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर है कि वर्ग में समूह के सदस्यों को जो है पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, तो ये जो है एलिमेंट ऑफ इक्वालिटी यानी समानता का तत्व पाया जाता है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर के संयुक्त परिवार में जो है निम्न में से किसका अभाव है। ठीक है, तो किसका अभाव, तो स्त्रियों की शिक्षा का अभाव है, इसका D ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर की भारत में जो है किस राज्य की जो है 94% से भी अधिक जनसंख्या जो है जनजातीय है। ठीक है, तो कहाँ की है, तो मिजोरम की है। कहाँ की है, मिजोरम की है। आपका जो है आपके 8 नंबर क्वेश्चन का जो है मिजोरम एकदम राइट विकल्प रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका अंतर्विवाह का अर्थ क्या होता है, अपनी जात के अंदर विवाह करना होता है, इसका C ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 10 नंबर जो कि है कि हिंदू धर्मशास्त्रों द्वारा विवाह के किस उद्देश्य को जो है मान्यता दी गई है। तो किसको दी गई है, तो बर्थ ऑप्शन यानी जो है पुत्र जन्म की, इसका जो है D ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 11 नंबर कि दी गोल्डन बो जो है पुस्तक है किसने लिखा है। तो ये जो है फ्रेजर ने लिखा है। ठीक है, ये बो जो यहाँ से लिखा हुआ है ये इस तरह का वैसे तो गलत हो गया, इसमें बो की स्पेलिंग जो है इस तरह से होगी। ठीक है, ये वाला बो इसमें रहेगा। ये जो है लिखा है फ्रेजर ने लिखा है इस पुस्तक को। अगला क्वेश्चन पे आपका 12 नंबर है कि ट्रेड यूनियन अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था। ठीक है, तो ये कब पारित हुआ था, तो 1926 में हुआ था। कब हुआ था, 1926 में, इसका C ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका पीपल ऑफ इंडिया, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो 13 नंबर के जो है रिजले इसके लेखक, इसका B ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका मंडल आयोग के जो है पिछड़ेपन का आधार माना जाता है। तो वैसे आपका शैक्षिक आपका सामाजिक आर्थिक सभी को, इसलिए D ऑप्शन एकदम सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर के लिखे में से जो है कौन एक जो है हिंदू धर्म का जो है स्वरूप नहीं है। तो कौन हिंदू धर्म का स्वरूप नहीं है, तो सामान्य धर्म, पौराणिक धर्म भी है, विशिष्ट धर्म भी है, लेकिन आपत्तिकालीन धर्म ये नहीं, इसलिए इसमें का D ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है कि भारत किस जो है महाद्वीप में स्थित है। तो एशिया महाद्वीप में स्थित है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन 17 नंबर की भारत में जो है समुद्री सीमा की कितनी लंबाई है। तो ये जो है 75 पॉइंट यानी 7516.6 है, इसका D ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन में जो भी विद्यार्थी जो है D ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है कि निम्न में से जो है जाति प्रथा का जो है प्रकार नहीं है। तो क्या नहीं है, तो इसकी बात करें 18 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है मानसिक योग्यता को महत्व ये नहीं है और सभी हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका संविधान की जो है प्रस्तावित में जो है
शामिल अखंडता शब्द का प्रयोग क्या होता है? तो अखंडता का मतलब होता है विविधता में एकता होता है, यानी यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर की पुनः अपनी जो है जनजातीय संस्कृति की ओर लौटने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? तो ये जो है पुनः जनजातीयकरण कहलाती है। इसका जो है आपका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 20 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हो कि ईश्वर के जो है 10 आदेशों का उल्लेख जो है किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो ये जो है बाइबल में मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आपका जो कि दिया हो 22 नंबर के नियोजन परिवर्तन के जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसमें व्यक्ति का विकास, समाज कल्याण और सामाजिक पुनर्निर्माण सभी, इसलिए डी ऑप्शन एकदम से रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक जो है मैकइवर और पेज हैं, सभी को पता होगा। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका 24 नंबर की जात की उत्पत्ति को जो है के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ठीक है। तो 24 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसके जो प्रतिपादक है होकार्ट तथा जो है सेनाट है। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम से, जो विद्यार्थी डी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो जो है 22 है। ठीक है। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका परकायवाद के समर्थकों में से कौन सा नहीं है? तो ये जो है डेविस, मोरे, घुरिये सभी, लेकिन जो है पार्सन्स नहीं है इसमें के। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन झारखंड आंदोलन जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है छोटा नागपुर से संबंधित। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर की जात व्यवस्था में जो परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है? तो कौन सा उत्तर जो है दायी कारक नहीं है? तो ये जो है वैसे तो वैश्वीकरण, नगरीकरण और जो है पश्चात शिक्षा है सभी, लेकिन जजमानी प्रथा ये नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 29 नंबर क्वेश्चन की, सभी को क्वेश्चन ही पता होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था। तो ये दयानंद है, सभी को पता होगा। इसका सी ऑप्शन सही है, दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन भी आपका 30 नंबर कि क्षेत्रीय असमानताओं की जो है प्रमुख मुख्य रूप से जो है संबंधित है। तो कह सकते हो यानी क्षेत्रीय असमानताओं की समस्या जो है मुख्य रूप से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये जो है संबंधित है अविकसित समाज से संबंधित है। ठीक है, यानी अंडर डेवलप सोसाइटी से संबंधित। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो मोहम्मद साहब। इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है रजनी कोठारी हैं। कौन है? रजनी कोठारी। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है विशेषता जात व्यवस्था से जो है संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो देखा जाए हिसाब से इसमें की बात करें तो हम, ठीक है, आपके 33 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें का जो है प्रतिलोम का नियम नहीं है और सभी हैं, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है भारत की राष्ट्रभाषा है? तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, सभी को पता होगा, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका जब कोई जो है पूर्ण कह सकते हो वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है जात कहते हैं, कास्ट कहते हैं। 35 नंबर का पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका 36 नंबर की भारत में जो है आज उन जातियों को दलित कहा जाता है जो यानी मानवीय अधिकारों से वंचित रह गई हैं। बिल्कुल, इसका सी ऑप्शन पूर्णतया सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 37 नंबर की भारत में जो है आज जनसंख्या में होने वाली वार्षिक वृद्धि क्या है? ठीक है, तो 1.6 करोड़ है। ठीक है, 7 भी हो सकती है लेकिन 6 ही एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि जो गांव यानी नगर की बाहरी सीमा से लगे होते हैं तो उन्हें जो क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन की बात करें 38 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है, तो ये कहलाते हैं उपनगरीय ग्राम कहलाते हैं। इसका जो है सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर की निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है एक विशेषता ग्राम से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो सामाजिक समरूपता ये भी संबंधित है, परंपरावाद, परिवारवाद ये भी है, लेकिन सामाजिक अश्लीलता जो है ये कह सकते हो ग्राम से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि निम्नलिखित में से जो है भारत की जो है कौन सी 2 भाषाएं जो है इंडो आर्यन भाषाओं से संबंधित है? तो उर्दू और बांग्ला है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा 40 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 41 नंबर कि भारत की जो है कुल जनसंख्या में जो है महिलाओं का कितना प्रतिशत है? तो 48.5 है। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दी रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये जो पुस्तक है, ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो 42 की हम बात करें तो दुर्खीम है, ईमेल दुर्खीम इसके लेखक। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर के निम्नलिखित में से जो है संयुक्त परिवार का प्रकार है तो क्या है? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इससे सदस्यों की सुरक्षा प्रदान करना ये भी है, और सामाजिक दायित्व में जो है सहभागिता को बढ़ावा देना ये भी है, और सदस्यों को जो है संस्कृति का प्रशिक्षण देना ये भी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है विकृत जात व्यवस्था से संबंधित है? तो कौन सी है? तो जन्म का जो है कह सकते हो आधारित आपका सशस्त्रीकरण भी है, और जो है आप यानी छुआछूत भी है, और जो है कह सकते हो व्यवसायिक जड़ता, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का भी एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी 45 नंबर
कि भारतीय समाज के संदर्भ में किस लेखक ने जो है प्रभुजात की जो है अवधारणा दी थी। ठीक है, प्रभुजात की अवधारणा किसने दी थी? तो 45 की हम बात कर ले तो ये जो है एम एन श्रीनिवास ने दी थी। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि भारत में आज जो है निम्नलिखित में से जो है किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे कम है? तो जो है किसकी कम है? तो सिख की कम है सबसे ठीक है, तो इसमें जो सिख ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि हिंदू धर्म में जो है धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को जो है संयुक्त रूप से जो है कहा जाता है, तो पुरुषार्थ कहते हैं इसको। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर की गौतम बुद्ध के जो है बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था, सभी को पता होगा। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर है कि एडविन कैनन द्वारा जो है प्रस्तुत जनसंख्या के सिद्धांत का नाम क्या है? ठीक है, तो इसकी हम बात कर ले तो उनका जो सिद्धांत था उसका नाम था आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से जो है भारत के किस राज्य में जो है ईसाइयों की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है? तो केरल में है ईसाइयों की जनसंख्या सर्वाधिक। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 51 नंबर की भारतीय संविधान में जो है अब तक कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं की 22। ठीक है, इसका जो है देखा जाए तो आपके 20 में का एकदम राइट विकल्प रहेगा 22। अगला क्वेश्चन भी आपका परिवर्तन क्या है? तो ये सर्वव्यापी सर्वकालीन दोनों, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 53 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है 54 नंबर की वर्गों के निर्माण का जो है प्रमुख आधार क्या है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले। ठीक है, तो क्या है? तो ये जो है देखा जाए समानता में चेतना है, इसकी पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका मुस्लिम विवाह है, तो ये क्या है? सामाजिक समझौता है मुस्लिम विवाह। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका प्रमुख संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो 16 प्रकार के, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका मनु ने जो है कर्म के कितने भेद बताए हैं? तो 3 बताए हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन सती प्रथा निरोधक अधिनियम जो है ये कब बना? तो जो है 1829 में, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भारत का जो है सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? तो हिंदू धर्म है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी प्रजाति है? तो कौन सी प्रजाति नहीं है? तो ये जो है निग्रिटो है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन भी कि एक निश्चित भूगर्भ में रहने वाले व्यक्तियों के समूह को जो है क्या कहते हैं? तो समुदाय कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 61 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जात शब्द का जो है, जात शब्द एक वर्ग है, तो ये जो कथन है किसका है? तो ये जो कथन है जीएस घुरे का है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन वर्ग की अवधारणा जो है किससे जुड़ी हुई है? तो ये जो है ब्रह्म से जुड़ी हुई, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका सामाजिक वर्ग में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सम्मिलित हैं? तो ये कृषक, शिक्षक, डॉक्टर सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो 25 करोड़ जनसंख्या थी, अब की बात नहीं कर रहा, हो सकता बढ़ गई हो। ठीक है, तो आप 32 लगा सकते हैं और कोई ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ, इसलिए सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि निम्नलिखित में से जो है भारत में किस राज्य में साक्षरता की दर जो है सबसे कम है? तो किस में है? तो केरल में कम है। ठीक है, सभी ने देखा भी होगा केरला स्टोरी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 67 नंबर कि भारतीय संसद में जो है सन 2021 तक जो है महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 70 से अधिक, इसका लगेगा सी ही ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो इसकी बात कर ले 68 नंबर क्वेश्चन की, तो पुरुषार्थ जो है 4 प्रकार के होते हैं, इसके 4 टाइप्स होते हैं। अगला क्वेश्चन रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि ने की है, इसका डी ऑप्शन एकदम से रहेगा वाल्मीकि जी ने। अगला क्वेश्चन वर्ग के सदस्यों में पाई जाती है, तो क्या पाई जाती है? ठीक है, तो वर्ग चेतना पाई जाती है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि यह कथन किसका है? कि भारतीय लोकतंत्र वास्तव में जो है एक जो है जाति तंत्र है, तो ये जो कथन है 21 विद्वान का है, तो ये जो है आपका पीएच प्रभु का कथन है, किसका है? 71 नंबर की हम बात करें तो सी ऑप्शन लगेगा। अगला क्वेश्चन आपका मुस्लिम में जो है परंपरागत अस्थायी विवाह का नाम क्या है? तो मुता है विवाह का नाम, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भारत में जो है घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ? तो 2000 जो है 5 में हुआ, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम से रहेगा 2005। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से जो है कौन एक जो है 19वीं सदी के समाज सुधारक आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो भैया देखा जाए तो ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन, स्वामी विवेकानंद सभी हैं, लेकिन कबीरदास नहीं, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, सभी विद्यार्थी सही किए होंगे। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, सभी को पता होगा, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर दिया हो कि मुस्लिम जातियों में जो है निम्नलिखित में से जो है किस जात की है? तो सैयद, इसमें का जो बी ऑप्शन सही रहेगा सैयद। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि आपका 70 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन वर्ग की विशेषता नहीं है?
तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपकी, तो कौन सी नहीं है। तो 77 नंबर का जो है सदस्यों की जो है प्रभुत्व स्थित, ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 78 नंबर की, हमारे देश का नाम भारत किस महान सम्राट के नाम पर पड़ा है, तो भरत के नाम पर पड़ा है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 79 नंबर की, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि किस क्रम में होती है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके जो है, तो ये जो है होती है आपका ज्यामितीय क्रम में, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका, किस भारतीय समाजशास्त्री ने जो है ग्राम नगरीय समुदाय की अवधारणा जो है प्रस्तुत की थी, तो किसने की थी, तो जीएस घुर्ने ने की थी। किसने, जीएस घुर्ने ने, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 81 नंबर है, जो कि दिया हुआ है कि जात की जो है उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं, तो कौन है इसके, तो 81 नंबर की हम बात करें तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो है नसफील्ड हैं, इसका जो है लगाइएगा डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन की, जातियों की जो है उत्पत्ति को वर्ग सहकारिता के आधार पर स्पष्ट करने वाले हिंदू ग्रंथ का नाम बताइए, तो मनुस्मृत है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनसंख्या आयोग का गठन जो है कब हुआ था, तो 2000 में हुआ था, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में जो जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है, तो वैसे देखा जाए विवाह की अनिवार्यता, अशिक्षा, धार्मिक विश्वास, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन, बाल विवाह ये जो है निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ, तो जो है इसकी बात कर ले आपके 85 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है 1929 में, पहला ऑप्शन ही एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कास्ट क्लास एंड पावर, ये जो पुस्तक इसके लेखक कौन है, ठीक है, तो इसकी बात करें 86 नंबर क्वेश्चन की, तो इसके जो लेखक हैं आपका आंध्र बेताई है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय गाँव में जो है आज व्यक्ति की जो है परिस्थिति का निर्धारण करने में कौन सा जो है आधार प्रमुख है, तो कौन सा है, तो जाति है, कास्ट है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि निम्नलिखित में से जो है संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो संयुक्त परिवार का मतलब होता है एक ही रसोई का बना खाना खाना, एक ही छत के नीचे रहना, ये संयुक्त परिवार की डिफिनेशन होती है। तो इसमें का देखा है तो औपचारिक संबंध नहीं होता है, ठीक है, अनौपचारिक संबंध होता है, ठीक है, फॉर्मल नहीं होता, इनफॉर्मल होता है, जिसमें का डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 89 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन एक जो है हिंदू स्त्रियों की जो है जीवन की वर्तमान समस्या है, कौन सी समस्या, तो स्त्रियों का विरुद्ध अपराध, पर्दा प्रथा प्रचलन, संपत्ति के अधिकारों को वंचित होना है सभी, इसलिए डी ऑप्शन एकदम इसमें का सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर के लिखे में से जो है भारत के किस राज्य में जो जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है सबसे कम है, तो यूपी में है, अपने उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर है कि हिंदुओं में जो है आज विवाह के किस स्वरूप का जो है प्रचलन सबसे अधिक है, तो ब्रह्म विवाह का, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से जो है हिंदू स्त्रियों की जो है वर्तमान समस्या नहीं है, तो कौन सी नहीं, तो अंतरजातीय विवाह पर नियंत्रण, इसका जो है सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन, द इंडियन विलेज, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो एम.एन. श्रीनिवास जी हैं, इसका लगेगा बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, जनजातीय में जो है विस्थापन का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है, तो इसकी हम बात करें आपके 94 नंबर की, तो इसमें जो है वो है जनजातीय नेतृत्व में स्वार्थ है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका इस्माल यानी इस्लाम में जो है हजरत मोहम्मद को किस रूप में जो है मान्यता दी गई है, तो पैगम्बर के रूप में, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर के लिखे में से जो है कौन सा कथन सत्य है, तो यानी सभी धर्मों को जो है उपासना की विधि भिन्न होती है, पहला ही ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। इसमें का वैसे देखा जाए आपके 96 नंबर का, तो हाँ सही रहेगा, पहला ही ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ 97 की, भारत में जो है राज्यों के विभाजन का आधार क्या है, तो भाषा है, लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि निम्नलिखित में से जो है कौन हिंदू विवाह का एक जो है परंपरागत स्वरूप है, तो कौन सा है, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो विनिमय विवाह है, मैरिज बाई एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि धार्मिक विश्वासों का संबंध निम्नलिखित में से जो है किस एक आधार से होता है, तो इस क्वेश्चन की बात करें 99 नंबर की, तो ये जो है वैचारिकी होती है, इसका डी ऑप्शन लगाइएगा। अगला लास्ट में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वर्तमान ईसाई विवाह की जो है मुख्य विशेषता है, तो व्यक्तित्व स्वतंत्रता, कैथोलिक नियमों का पालन, आर्थिक लाभ, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। पूरा पेपर मैंने सोल्व करा दिया है, कितने % को गोला सही किया एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।